नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। कांस्टेबल पूनम साहू अटारी बॉर्डर से लौट चुके हैं। 20 दिन बाद भारत लौटे जवान पूनम साहू। बीएसएफ जवान अटारी बागा बॉर्डर से भारत वापस लौटे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने जवान को हिरासत में ले लिया था। तो ये बड़ी खबर, कांस्टेबल पूनम साहू अटारी बॉर्डर से वापस आए। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ये बड़ी खबर, बीएसएफ जवान अटारी बागा बॉर्डर से भारत वापस लौट गया। आपको बता दें कि किसी कारणवश 20 लौटा है। तो ये अटारी बॉर्डर से ये खबर आ रही है। आज आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे बीएसएफ का ये जवान भारत वापस लिया। तो भारत की सख्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को वापस किया है। तो अटारी बागा बॉर्डर पर ये वापसी हुई है। आपको बता दें कि तैनाती थी बॉर्डर के पास। 20 दिन पहले जवान सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब फिलहाल पाकिस्तानी रेंजर्स ने जवान को हिरासत से वापस भारत लौटा दिया है। तो पूरे 20 दिन बाद बागा बॉर्डर से भारत वापस लौटे बीएसएफ का ये जवान। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जवान को हिरासत में लिया था। तो भारत की सख्ती भरी कार्रवाई के बाद पाक ने आज 20 दिन बाद बीएसएफ का जवान वापस लौटाया। आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे बीएसएफ अटारी बॉर्डर से वापस आए। 20 दिन बाद भारत वापस लौटे हैं। बॉर्डर के किनारे तैनाती थी बीएसएफ जवान की। पाक और भारत के बीच तनाव भरी स्थिति के दौरान वो वापस पाकिस्तान की सरहद पार कर चुके थे और वहां पर उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अब पूरे 20 दिन के बाद भारत वापसी उनकी बहुत दिन तक रखा और आज सवेरे 10:30 बजे छोड़ा है। उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि बाकी ये जो जवान है गलती से ही उसने बॉर्डर क्रॉस की है। उसका कोई ऐसे इंटेंट नहीं था, किसी मकसद से नहीं, छाया में जाने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान चाहता होगा कि हिंदुस्तान के साथ अब जब मैं कहूँगा कि सीज फायर, जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, कि वो होने के कारण चाहे हमने फायरिंग को रोका है, लेकिन वो चाहते होंगे कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जिससे कि अगर ये छोटे हादसे जो हुए हैं उसको बढ़ाया ना जाए। पर अमूमन हम लोग ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर में इस तरह का काम होता है, कई बार होता है। उनके भी जवान हमारी तरफ आते हैं, हम उन्हें वापस करते हैं। तो ये भी हमारा जवान गलती से किया, उन्होंने वापस किया है। तो इसके बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए बनिस्बत कि अभी क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो ज़बरदस्त गोलाबारी हुई उसके आधार पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है बिल्कुल डर गया है। और ये तो हाँ, थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान चाहेगा कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखें, क्योंकि उसी का फायदा है। और आतंक न्यूज़ रूम से हमारे साथ सौम्या राय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सौम्या, देखिए जिस तरीके से ये भारत का ये बड़ा कदम है कि 20 दिन बाद वापसी बीएसएफ जवान की हुई है, तो उसे क्या माने कि पाकिस्तान डरा हुआ है या फिर सीज फायर का उल्लंघन ना हो और उसे भारत के साथ रिश्ते सही रहें, उस नजरिए से ये कदम देखा जाए? बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर है जहां बीएसएफ का जवान 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गया था। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लंबे इंतजार के बाद तकरीबन 20 दिनों के बाद पाकिस्तान ने उसे वापस कर दिया। पीके शाह उस बीएसएफ जवान का नाम है और बीएसएफ जवान से अब पूछताछ की जा रही है भारत के अंदर, क्योंकि 20 दिन का एक लंबा वक्त होता है जब वो पाकिस्तान में मौजूद थे। तो जिस तरीके के रूल्स और रेगुलेशन हैं उसी के तहत अब उससे पूछताछ की जाएगी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन दोबारा से बीएसएफ जवान अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सकता है। आपको बता दें कि ये एक बड़ी इंसिडेंट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद 20 दिन के बाद बीएसएफ जवान जो है वो वापस आया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, हमने भी देखा। और जिस तरीके से 2 दिन पहले सीज फायर हुआ, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और जो आपस में जो तनातनी चल रही थी वो कहीं ना कहीं यार रुकती हुई नजर आ रही। लेकिन भारत ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर अब कोई भी ऐसी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई तो भारत उसका कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन हमले किए गए, जितने भी मिसाइल हमले किए गए, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये बात समझता है और समझ चुका है कि भारत से लड़ना। सौम्या हमारे साथ बनी रही है। इस बीच आपको सुनवा देते हैं कि जीडी विक्सी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उड़ गए थे बिल्कुल है।
और ड्रामा कर रहे थे कि और भंगड़े कर रहे थे जीत के। तो मैंने इनको नसीहत दी है कि भाई थोड़ा सा भंगड़ा इतना मत करो, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव हवा है ना तो तुमको असर पड़ेगा वहाँ पे बहुत। सुना है ना आपने कि वहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में जो सरगोदा जो अपनी इनकी एयरफील्ड थी चकलाला है, वहाँ पे कुछ गलती से या सही सटीक निशाना लगाकर वो इनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज डंप थे वो उड़ गए हैं लगता है। न्यूक्लियर स्टोरेज डंप में जो न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने रखे थे भारत पे दागने के लिए, उनको निस्तनाबूत कर दिया गया है। तो उससे जो इलाके में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता बढ़ जाती है। तो ज़्यादा डांस ना करें, नहीं तो ज़्यादा जल्दी कैंसर होगा आपको। ठीक है। और ठीक है सौम्या, देखिए अभी जिस तरीके से बात चल रही है कि वापसी हो चुकी है भारत में बीएसएफ जवान की, तो लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन समझा क्या जाए कि ये पाकिस्तान का डर है या पाकिस्तान वास्तव में अब भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों का अगर हम जिक्र करें तो वो सालों से सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो एक आस्तीन का सांप बनकर हमेशा काम करता है वो सुधरने वाला नहीं है। और लगातार हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर आंकना गलत है, क्योंकि वो 2 कदम पीछे लेता है क्योंकि उसे और कोई साजिश रचनी होगी। लेकिन इस बात भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि अगर अब कोई भी हमला होता है, कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, आतंकी घटना भारत के अंदर होती है, तो किसी से पूछा नहीं जाएगा, सबूत नहीं मांगा जाएगा, ना सबूत दिया जाएगा, सीधे प्रहार पाकिस्तान पर होगा। बता दें कि 23 अप्रैल को ये बीएसएफ का जवान ड्यूटी पर तैनात था जिस वक्त ये लाइन क्रॉस कर गया और पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया। उसकी क्योंकि 22 तारीख को पहलगाम की घटना हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था। बिल्कुल सौम्या, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हम सुना देते बीजेपी नेता तरुण चुग क्या कुछ कह रहे हैं। तो सुखद क्षण है और इसमें भारत की चमक व धमक स्पष्ट दिख रही है। भारतीय वीर सेना का शौर्य और प्रधानमंत्री का सशक्त नेतृत्व है कि चाहे अभिनंदन हो या पूर्णम हो, भारत का हर सैनिक हमारे लिए बहुमूल्य है और भारत की सेना अपने साथियों की सुरक्षा करना जानती है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से मिला